फ्रेंड्स, मैं मुनींद्र राघव सेट टू सक्सेस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं परसेंटेज का, उसके बाद उस पर बेस्ड चैप्टर है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमें दो टर्म सीपी एंड एसपी को याद रखना है। सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रिया मूल्य, जिस पर हम चीज़ को खरीदते हैं। एसपी सेलिंग प्राइस, जिस पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं। जो हमें लाभ होगा वो क्रिया मूल्य पर होता है। भाई जो चीज़ हम खरीद कर ला रहे हैं, मान के चलो 5 रुपये की चीज़ आप ला रहे हो और 6 रुपये में बेच रहे हो, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, ये परसेंटेज के ऊपर ही चैप्टर है पूरा। और अगर आपने परसेंटेज के चैप्टर को नहीं सीखा है और नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन जो डीपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में आया है। एक व्यक्ति एक पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाता है। पुस्तक का लागत मूल्य कितना होगा? तो एक चीज़ याद रखनी है आपको, ये जो 891 है ये वैल्यू है आपकी 110 के बराबर, 110% के बराबर। रीज़न क्या है? 1/10 का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, एक को कहते हैं हम 100% और 1/10 का मतलब 100/10, तो यानी कि 10%। 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कितने रुपए का है? 891 रुपये कीमत है। आपको क्या करना है? 100% की कीमत निकालनी है, क्योंकि 100% ही होता है हमारे पास क्रिया मूल्य। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप का 100% होता है। तो हमें क्या काम करना है? 891/110 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 11 8 88, 11 एकम 11 और ये 10 की मल्टीप्लाई, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हम खरीद कर लाए थे, जो हम पुस्तक खरीद कर लाए थे, वो 810 रुपये की थी और बेची है हमने 891 में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? बैंक पीओ 2018 में आया है। CGL CHSL का फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मान के चलो बेचने पर भी हमें x का फ़ायदा हो रहा था और इतने में बेचने पर x की ही हमें हानि हो रही थी, क्योंकि उसने कहा है जितने का फ़ायदा है उतने की हानि। अगर मैं कहूँ कि जो मेरे पास SP है, SP में से मैं अगर x को घटा दूं, यानी कि जो मेरा लाभ था उसे घटा दूं, तो मेरे पास CP निकल आएगा। दूसरी तरफ अगर 1492 में मैं x को जोड़ दूं, जितनी हानि हुई है मुझे उसे जोड़ दूं, तो भी मेरे पास क्रिया मूल्य निकल आएगा। अब क्या काम करना है? 1754 में से 1492 को हम कम कर देंगे और ये माइनस का x इधर जाकर प्लस का x हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2x हो गए। तो यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2, 15 में से 9 गया 6 और यहाँ बचे 6 में से 4 गया 2। 262 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू 131। तो अगर हम 1492 में 131 ऐड कर दें, 3 9 3 12, 4 1 5 1 6 एंड दैट इज आ कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है ऑब्जेक्ट का वो है 1623 रुपीज़। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। क्रिया मूल्य 20 और विक्रय मूल्य 21, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 1 रुपये का लाभ 20 रुपये पर इंटू 100, 20 पंजे 100, तो हमारे पास परसेंट प्रॉफिट हो गया 5% का। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में, एक वस्तु को
450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे ताकि 25% का लाभ हो। तो थोड़ा सा सोचने की बात है कि भाई 450 में बेचने पर 25% का नुकसान हो रहा है, तो मैं क्या कह रहा था, नुकसान को हम घटा देते हैं 100 में से, तो 75% की जो कीमत है वो है 450 रुपये। अब क्या कह रहा है कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे ताकि 25% का लाभ हो। 25% का लाभ जब होगा जब इसे वो 125% पर बेचेगा। तो अब हमें निकालनी कीमत कितने की है, 125% की निकालनी है। तो अगर मैं 450 में 75 से भाग दे दूं तो कीमत निकल आती है 1% की, और उसमें अगर मैं 125 की गुणा कर दूं तो कीमत हो जाती है 125%। तो कर लेते हैं, 25 × 75 और 25 पंजे 125, और यहाँ से 15 × 45 और 15 पंजे 75, तो कीमत हो गई 750 रुपये। अगर आप इसे 750 रुपये में बेचते हो तो आपको 25% का लाभ हो जाएगा। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखो भाई, 1 किलोग्राम चीनी में होते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम चीनी के जगह पर वो 950 बेच रहा है, तो 50 ग्राम का लाभ कमा रहा है 950 ग्राम बेचकर। तो परसेंट लाभ हो गया हमारे पास ये, प्रतिशत लाभ। 50 ग्राम का लाभ हो रहा है कितनी चीनी बेचने पर, 950 ग्राम बेचने पर, इनटू यहाँ से काट लीजिए 19 बार, 19 पंजे 95, और 100 को जब डिवाइड करेंगे 19 से तो 19 पंजे 95, और 5 हमारे पास रिमाइंडर में, 90 से हमने डिवाइड किया था, तो आंसर फर्स्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। CGL के टायर फर्स्ट में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 10%, 12 करेक्ट 1/2, 11 करेक्ट 1/9, या इनमें से कोई नहीं। चलो निकाल लेते हैं। भाई 36 संतरे बेच रहा है, बेचने पर कितने का नुकसान हो रहा है, 4 संतरों का। इसका मतलब कुल संतरे हैं 40, 40 संतरे बेचने पर 4 का नुकसान इंटू 100, 1 0 से 1 0, ये हमारे पास 4 से 4 खत्म, तो बचा कितना, 10%। यही उत्तर होगा। जितने संतरे हैं हमारे उसमें जितने का नुकसान हो रहा है उनको जोड़ लिया जाता है, तो 36 में 4 जोड़ दिए 40 हो जाएंगे। कितने का नुकसान हो रहा है, 4 संतरों का हो रहा है। जो नुकसान हो रहा है जितने संतरों का वो ऊपर लिख लिया। परसेंट निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हानि प्रतिशत हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है 7, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 1 किलो की जगह पर 960 ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। एक दुकानदार ये नाटक कर रहा है भाई कि मैं 1 किलो ही चीज़ दे रहा हूँ, लेकिन दे कितना रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। तो भैया उसको 40 ग्राम का लाभ हो रहा है या नहीं, क्योंकि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो भैया 40 ग्राम बचा रहा है, कितने पर बचा रहा है, 960 पर बचा रहा है, गुणा 100। तो यहाँ से काट लीजिए इसको, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, इसको काटिए, 50 दूनी 100, 12 दूनी 24, उसके बाद 25/6,
तो ये आएगा हमारे पास 25/6, 4 छंग 24 और 1 25, 25/6, यानी कि 4 सही 1/6%। ऑप्शन नंबर सी। दुकानदार 960 ग्राम हमारे पास बेच रहा है, उस पर उसे 40 ग्राम का लाभ हो रहा था, इंटू 100 की मल्टीप्लाई करनी है आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो परसेंट प्रॉफिट हो गया 4 करेक्ट 1/6%। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक पुस्तक 25% हानि पर 6,750 में बेची। अगर वह 15% का लाभ कमाना चाहता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? उसने बेची है 6750 रुपये में। कब? जब 25% का लॉस हो रहा है। तो एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी पुस्तक अपने आप में या कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। हानि हो रही है तो 100 में से घटा दी जाती है, अगर लाभ लेना है तो 100 में जोड़ दिया जाता है। अब हमें हानि हो रही है तो 100 में से 25 घटा दो, तो 75% की जो कीमत है वो है आपकी 6750 रुपये। तो काट के देख लेते हैं। 25 थी 75, 25 दूनी 50 बचे 17 और 25 सत्ते 175 एंड 0 हमारे पास लग जाएगी और 3 9 जा 27। तो हमारे पास 1% की वैल्यू है ना 90 रुपये है। तो चीज़ का जो क्रय मूल्य था वो तो हो गया 9000, क्योंकि 100% निकालनी है, 1% की कीमत 90, तो 100 की और मल्टीप्लाई होके 9000 कीमत हो गई। लेकिन हमें क्या करना है? 15% का लाभ कमाना है, तो आपको 100 में 15 जोड़ने पड़ेंगे। आपको निकालना है 115 का मान। तो 115% कितना हो जाएगा? 90 गुणा 115। 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13, 9 एकम 9 और 1 10, 0 हमारे पास थी तो ये लिख ली हमने। तो 10,350 रुपये में आपको ये सेल करनी पड़ेगी अगर आपको प्रॉफिट चाहिए 15% का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ हो। 50 किलोग्राम पानी, 50 किलोग्राम दूध है हमारे पास, उसमें पानी मिलाना है और इतना मिलाना है कि 10% का लाभ हो जाए क्रय मूल्य पर ही बेचकर। बड़ी अच्छी बात है। तो 50 जो ये किलोग्राम है ये 100% है। अब हमें 50 का 110% निकालना होगा। कारण क्या है? 10% का लाभ चाहिए तुम्हें। तो लाभ कमाने के लिए 110% निकालते हैं। 1 1 1 1, 11 पंजे 55, 55 लीटर करना है इसको। 50 तो था ही, तो 5 लीटर पानी और मिला दो। तो ऑप्शन आएगा हमारे पास 5। केजी में दिया हुआ है तो इसे हम केजी में लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 55 केजी। 55 केजी। तो हमारे पास आंसर आएगा 5 केजी वाटर। 50 तो था ही ऑलरेडी पहले, तो हमें 5 किलो पानी और मिलाना है 10% प्रॉफिट के लिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा का मतलब डिस्काउंट दिया जाता है। इस प्रकार की बिक्री में होगा ना लाभ ना हानि, 4% की हानि, 4% का लाभ या फिर 8% का लाभ। तो देखने की बात है कि हमारे पास उसने कहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20 ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ क्रय मूल्य CP जो है वो तो 100 है, लेकिन आपने जो प्रिंटेड प्राइस डाल रखा है, प्रिंटेड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना डाल रखा है? 120 डाल रखा है, यानी कि 20 रुपये एक्स्ट्रा डाल रखे हैं आपने। डिस्काउंट कितना दे रहे हो? तुम डिस्काउंट दे रहे हो प्रिंटेड प्राइस पर 20% का, 20% का डिस्काउंट।
दैट्स मीन 2, 12 दूनी 24, 24 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, रुपए डाल रखे हैं केवल 20 ज़्यादा और 24 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो 4 रुपये का लॉस नहीं हो गया? 4 रुपये का लॉस हो गया। और 100 का 4 रुपये कितने के बराबर होता है? 4% के। इसको हम कह सकते हैं कि 4% का हमारे पास सीधा सीधा लॉस हो गया। क्वेश्चन को बार बार देखें, जिस तरह के क्वेश्चंस हैं उस तरह के क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे। दीज आर रिपीटेड मोड क्वेश्चंस and frequently these questions can be asked to you, so be focused and subscribe our channel. Thank you.